तो यार अभी का सीन ये है कि बस हो चुकी है लेट और मुझे लग रहा है कि मुझे ऊबर शायद से करानी पड़ेगी। ये ऊबर के ना यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के भाई हो ही जाते हैं खर्चे। तुम जितना मर्जी सोचो कि मैं खर्चा नहीं करूँगा, हर आए दिन ऊबर में तुम्हारा खर्चा होगा ही होगा। बहुत हाई चांस है मतलब। और चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं पूरा क्या सब सिस्टम रहता है वहाँ पे और किस तरीके से अपना एग्ज़ाम पूरा ख़त्म होता है। तो भाई स्टॉप पे मैं पहुंच चुका हूँ भाई। जो ड्राइवर था बस का, उसने इतनी ज़बरदस्त स्पीड खींची है, मतलब लेट होने के बाद भी टाइम से पहले पहुंच गया हूँ मैं। तो अभी यहाँ मुझे वेट करनी पड़ेगी आधा घंटा, जो कि पहले लेट चल रहा था मैं। और यहाँ से अभी मौसम कुछ इस तरीके का है और यहाँ से अभी 550 मीटर अभी चलना है और फिर आएगा हेर्जिंग कॉलेज, ऐसा ही कुछ नाम है, ऐसा बड़ा अजीब सा नाम है। हेर्जिंग कॉलेज विनिपेग 17 पोर्टेज वेन्यू में। अगर कोई मतलब सेल्फ का एग्ज़ाम देना चाहता है विनिपेग में, डाउनटाउन के पास पड़ता है। तो अब यहाँ पे इसके सेकंड फ्लोर पे मैं जाना है और ये वाले ब्रिज से ऊपर की तरफ जाके आगे की तरफ है वो, जहाँ पर आपके पीछे वो दिख रहा है हब की बिल्डिंग, उस साइड पे कहीं है। और मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर देखते हैं आगे का सारा प्रोसीजर थोड़ा कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बाकी मौसम यार मतलब बारिश आने वाला सीन है, मुझे पता है। बादल वगैरह तुम देखो यहाँ पे मौसम बहुत सेट है, बट द प्रॉब्लम इस कि मैं तो बिना छाता लिया है, तो मतलब कुछ दिखा नहीं रहा था अभी इतना कुछ, मतलब बुरा हाल हो जाएगा। मतलब अभी तो बुरा हाल तो नहीं है इतना, बट ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। और यहाँ के यार मेरे को कहना है ना, ये वाली चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है। जैसे फ्लाई ओवर है तो ये पूरा है देखो वॉकिंग पाथ बड़ा अच्छे से बनाया होता है, बनाया दूर की बात है, मेंटेन्ड होता है। तो मेंटेन चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे मेंटेन होती है। और यहाँ पे ट्रैफिक का अपना फ्लो पूरा चालू है यहाँ पे। और यहाँ से ये आगे रिवर वाली साइड आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो वॉकिंग के लिए कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और ये डाउनटाउन वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे जाके स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो ये रिवर वाली साइड है, यहाँ पे थोड़ा पानी कम मेरे को लग रहा है इस वक्त, हाँ थोड़ा कम ही है, बट वैसे ये पूरा मतलब भरा होता है, ये पूरा बेंच तक ऊपर तक वहाँ तक पानी होता है। तो भाई ये वो बिल्डिंग है हेर्जिंग कॉलेज विनिपेग, और ये डाउनटाउन में बिल्कुल अगर आप देखो यहाँ पे सामने हब की जो बिल्डिंग है, आई होप आप दिख रही होगी, तो बिल्कुल इसके सामने ही आपको यहाँ पे पड़ता है। हम सेंट जेम्स ब्रिज से वहाँ से यहाँ पे आए हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑफिशियल टेस्ट सेंटर, ऊपर मेंशनड भी है सेल्फ का CAEL। तो यहाँ पे बस मेंशन पे यहाँ पे मुझे जाना है सेकंड फ्लोर पे। हालांकि ये बिल्डिंग आज क्लोज है, बट सेल्फ का एग्जाम यहाँ पे चलता ही रहता है। तो हम यहाँ पे जाना है सेकंड फ्लोर पे, रूम नंबर 1 में। थोड़ी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं, जो भी मतलब इनको आइडेंटिफिकेशन वगैरह चाहिए सब कुछ देता हूँ। तो भाई कुछ इस तरह का रूम है, अभी ज़्यादा ऊँचा नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बट अभी के लिए कुछ इस तरीके का रूम है, इस तरीके का बैग्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। बाकी सीट नंबर वगैरह 11, 1, 17 मतलब बहुत सारी चीज़ें भी आके वो समझाएंगे पूरा। और बोर्ड के ऊपर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और बाकी यही है छोटा सा रूम, यहीं पे एग्ज़ाम होगा। और बाकी देखते हैं हाउ इट गोज़, क्या इंस्ट्रक्शन देती हैं वो आगे आगे सब कुछ मैं आपको टाइम तो बताता जाऊँगा जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाएगा। और एग्ज़ाम के बाद इन डिटेल बात करते हैं क्या चीज़ है सारी की सारी। तो भाई रूम में एंटर करते हैं, इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा होता है जिसके अंदर सारे डूज़ एंड डोंट्स और मटीरियल्स हैं। बाकी जितनी इंस्ट्रक्शन है सारी ऐसे लिखी होती हैं। बट एग्ज़ाम यहाँ नहीं होता, एग्ज़ाम किसी और रूम में होता है। ये वेटिंग रूम है और कुछ इस तरह का कॉलेज है अंदर से, वहाँ से हम एंट्री किए थे। और कुछ इस तरह का सिस्टम है, टेस्ट की सेटिंग उस साइड होती है, जैसे वो अलग अलग उनको देख रहे हो ना बॉक्सेस बने हुए, वो यहाँ से देखो भाई इस तरह का रूम होता है। अलग अलग ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं जैसे 10, 9, 8 और हेडफोन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पड़ा होता है। तो अलग अलग तरह के ऐसे रूम्स बने हुए हैं। तो कुछ ये सिस्टम जैसे दे रहा है बंदा पेपर। तो भाई ये है वो बंदा डॉक्टर हेनरी हेर्जिंग, जिनके नाम पे ये बना हुआ कॉलेज। तो ये सारी इनकी डिटेल लिखी हुई है अभी इन्होंने क्या क्या किया, और मतलब कितने इन्होंने ओवर 50 साल में काफ़ी ज़्यादा कैंपस अलग अलग खोले हुए हैं। तो इनके नाम पे ये पूरा कॉलेज बना हुआ है। देख ली सारी स्टोरी, अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। देखो सेल्फ पिप जो है दो तरह का आता है, एक होता है सेल्फ पिप जनरल यानी सेल्फ पिप जी, एक होता है सेल्फ पिप L&S यानी कि जिसके अंदर आपकी सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग असेस होती है। बट PR के लिए या फिर किसी भी तरह की इमिग्रेशन के लिए अगर आप सेल्फ पिप देना चाहते हो तो उस केस में आपको सेल्फ पिप जी के लिए ऑप्ट करना होगा। कॉस्ट बताऊं भाई, $290 प्लस टैक्सेस एक एग्जाम की कॉस्ट है। बट इसके अंदर अब चीज़ ही है, अब लेट्स सपोज अगर एक मॉड्यूल में लेट्स सपोज लिसनिंग के अंदर आपके बैंड स्कोर जो आपको डिजायर्ड चाहिए वो नहीं आता, उस केस में आइल्स की तरह जो भी रिसेंट रूल आया था उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ वो वाला जो मॉड्यूल है उसको रिपीट नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा एग्जाम जो है वापस से देना पड़ेगा, यानी 290 प्लस टैक्सेस अराउंड 304, बाकी डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस क्या टैक्स है।
ये आपको पूरा का पूरा एग्जाम वापस से रिपीट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स भाई सिर्फ आपको 2 चाहिए, 2 भी नहीं रादर 1 ही चाहिए। जब आप अपना एग्जाम बुक करते हो पोर्टल पे जाके selfpip.ce पे, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर किसी को बुक करना हो तो। वहाँ पे आपको पासपोर्ट से या फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस से या फिर मतलब जो भी जो उनके मतलब सेट ऑफ होते हैं ना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, उनमें से जो भी आप यूज़ करते हो टेस्ट डे पे सेम एज आइल्स आपको वही डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। विदाउट उस डॉक्यूमेंट के जो भी आपने यूज़ किया पासपोर्ट लाइसेंस वगैरह जो भी है, विदाउट उसके आपको एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, मजाक से हट के सिर्फ एक ही चाहिए। अगर आप आइल्स के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आपको जो आपको मेल आती है भी आपका एग्जाम रजिस्टर हो गया सारा, वो पूरी पूरी मेल का प्रिंट आउट लेके जाना पड़ता है। सब कुछ मतलब बहुत यहाँ पे झंझट है उस चीज़ के। सेल्फ में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट और जिंदा खड़े हुए खुद। उसके बाद जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है उसके थोड़ी देर पहले आपको एक अलग रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। उस रूम के अंदर सीन ये है कि सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है उसको स्कैन करेंगे, उसके बाद आपकी एक इमेज क्लिक करेंगे जो आपकी टीआरएफ पे भी आएगी, वही सेम इमेज आती है। और उस इमेज के अंदर आप कोई हैट नहीं पहन सकते, कोई भी ग्लासेस नहीं हो सकता। तो ये मतलब बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी होती हैं। उसके बाद भाई जब आप अपना एग्जाम स्टार्ट करते हो उस टाइम पे विदाउट अ कोड जो एग्जामिनर होगा वो आपको एक 4 डिजिट का कोड देगा। विदाउट उस कोड वो आप स्क्रीन स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब वो आगे चलेगी ही नहीं। तो जब तक आप वो कोड नहीं एंटर करते तब तक वो स्क्रीन काम आगे नहीं करेगी और एग्जाम आपका स्टार्ट नहीं होगा। बट मेक श्योर जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो, रेडी हो, तभी वो वाला कोड एंटर करना। बिकॉज द पॉइंट इज कि अगर एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो पॉज नहीं होता। अब मान लो अगर आपको वॉशरूम जाना है या फिर आपको पानी पीना बीच में उठ के, तो वो आपके ऊपर है क्योंकि एग्जाम पॉज नहीं होगा। एग्जाम एक बार स्टार्ट हो गया तो हो गया, राइट। ये बस 2-3 चीज़ें हैं जो सेल्फ पेप के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरा सेल्फ पेप और आइल्स को इन डिटेल कंपेयर कर दूंगा, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा भी सेल्फ पेप देना चाहिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग या फिर आइल्स देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।